भारत की दहाड़, बंद करो वीटो पावर, नहीं तो बंद हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर देने को लेकर चल रहा घमासान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जिस तरह चीन किसी भी कीमत पर भारत को वीटो पावर देने के पक्ष में नहीं है, उसे लगता है कि अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है और अब भारत ने साफ साफ कह दिया है कि अगर उसे वीटो पावर नहीं दिया जाता तो यूनाइटेड नेशन को वीटो पावर ही खत्म कर देना चाहिए। आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है इस समय यूनाइटेड नेशन में और किस तरह यूनाइटेड नेशन भारत की दहाड़ से लगातार कांप रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूनाइटेड नेशन में लगातार घमासान चल रहा है। भारत लगातार उसे स्थायी सदस्य बनाने और वीटो पावर देने की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन चीन किसी भी कीमत पर भारत को वीटो देने के पक्ष में नहीं है। उसे भारत की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। चीन को कोई दिक्कत नहीं है कि भारत बन जाए परमानेंट मेंबर, बस वो वीटो पावर नहीं देना चाहता। वही भारत का कहना है कि वो पिछले 75 साल से यूनाइटेड नेशन की मदद कर रहा है, उसके हर मिशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। यूनाइटेड नेशन को जितना फंड भारत से आता है उतना शायद ही किसी और देश से आता होगा। इसके अलावा भी लगभग 90% से ज्यादा देश भारत के साथ है। भारत की इस मांग पर 5 में से 4 परमानेंट मेंबर स्थायी सदस्य भी भारत को अपना समर्थन दे चुके हैं। इन सब के बावजूद भी आज तक भारत को यूनाइटेड नेशन का स्थायी सदस्य नहीं बनाया जा रहा, लेकिन अब भारत इस मामले में आर या पार के मूड में आ चुका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने भी 2 टूक कह दिया, या तो वीटो अधिकारों को पूरी तरीके से हर देश के लिए समाप्त कर दिया जाए या फिर इसका अधिकार नए सदस्यों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वीटो इस्तेमाल का स्पेशल राइट केवल 5 देशों के पास है। ये दूसरे विश्व युद्ध की मानसिकता को बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि सभी 5 स्थायी सदस्यों ने पिछले 75 सालों में अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए बार बार वीटो का इस्तेमाल किया, भारत के अगेंस्ट भी किया। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर और लद्दाख पर भी भारत का रुख क्लियर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। किसी भी देश द्वारा दी गई गलत सूचना, बयानबाजी या दुष्प्रचार इस तथ्य को नहीं बदल सकते। इससे पहले सोमवार को भी संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी राजदूत रुचिरा कंबोज ने सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का मामला उठाने के बाद कहा था कि वो ऐसी बेकार टिप्पणियों का जवाब देकर परिषद का समय बर्बाद नहीं करेगी। पाकिस्तान अक्सर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके ऊपर चीन का हाथ है। और जब भी भारत यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के द्वारा चलाए जा रहे आतंकवादी गतिविधियों की बात करता है तो चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बचा लेता है। आज से 4 महीने पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब भी भारत दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश करता है, इस तरह के मल्टी लेयर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपराधियों को सही स्थापित करने के लिए किया जाता है। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दें कि पिछले साल चीन लश्कर-ए-तैयबा के बड़े आतंकवादी हाफिज तलहा सईद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 कमेटी की आतंकी सूची में शामिल करने के भारत अमेरिका के साझे प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। और ये पहला मौका नहीं था जब चीन ने ऐसा किया था। इससे पहले भी चीन ने यूनाइटेड नेशन के लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी शहीद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट, ग्लोबल आतंकवादी की सूची में शामिल कराने के भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया था। चीन ऐसा कई बार कर चुका है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए गलत तरीके से वीटो पावर का इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले भी यूनाइटेड नेशन में कई बार भारत के खिलाफ वीटो पावर का इस्तेमाल किया जा चुका है। जब पठानकोट में भारतीय वायुसेना के ठिकाने पर हमला हुआ
तो उसके सरगना जैश मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रस्ताव शुरू कर दिया। इस कदम को चीन ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल कर रोक दिया। यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने भी मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट प्रूव करने के लिए प्रस्ताव रखे। चीन ने कभी इसे भी पास नहीं होने दिया। पुलवामा अटैक के बाद भी चीन ने हमले की कड़ी निंदा तो की, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि चीन हमेशा से ही पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। उसकी CPEC जैसी कई योजनाओं में पाकिस्तान उसका जोड़ीदार है और ये प्रोजेक्ट चीन की विश्व पर राज करने की उसकी मंशा का बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि उसके माध्यम से चीन पूरी तरह से पाकिस्तान पर अपना कंट्रोल कर रहा है और पाकिस्तान के रिसोर्सेज का दिल खोलकर लाभ उठा रहा है। इसलिए जब भी यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रस्ताव आता है, चीन उसका विरोध कर डालता है वीटो का इस्तेमाल करके और उस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देता। असल में यूनाइटेड नेशन में कोई भी सदस्य देश जब कोई प्रस्ताव लेकर आता है तो उस पर 5 स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। अगर कोई एक भी देश उस प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है, यानी कि वीटो पावर का इस्तेमाल, तो प्रस्ताव कैंसिल हो जाता है। इसलिए ये 5 देश अपने राजनीतिक फायदों के लिए वीटो का इस्तेमाल करते ही रहते हैं। अब तक सबसे ज्यादा बार दोस्तों वीटो पावर का इस्तेमाल रूस कर चुका है, लेकिन भारत अब इस सबसे उब चुका है और भारत का साफ साफ कहना है या तो उसे भी सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर बनाकर वीटो पावर दी जाए या सभी देशों से वीटो पावर छीन ली जाए, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल कम से कम ना कर पाए। अगर यूनाइटेड नेशन इन दोनों बातों में से किसी के लिए भी तैयार नहीं है तो यूनाइटेड नेशन के अंत को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भारत शायद ही फिर अब यूनाइटेड नेशन में उतना ध्यान दे जितना अब तक दे रहा था, या शायद उससे अलग भी हो जाए, क्योंकि भारत पिछले 75 सालों से यूनाइटेड नेशन का अभिन्न अंग है। और इस बार जो ये रिफॉर्म यूनाइटेड नेशन में हो रहे हैं उसके पीछे भी भारत का ही हाथ है, लेकिन इसके बावजूद भी यूनाइटेड नेशन के सदस्यों में भारत को स्थायी सदस्यता देने को लेकर मतभेद है। सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन स्थायी सदस्यों को बढ़ाने की बात आने पर उनके आपसी मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं और साथ ही वीटो पावर नहीं देना चाहते वो भारत को। जिस तरीके से भारत का विरोध हो रहा है उससे साफ साफ लगता है कि इसके पीछे उनका कितना बड़ा स्वार्थ है, क्योंकि अगर भारत को वीटो पावर मिल गया तो चीन अपने राजनीतिक मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा और जिस तरह से हर बार वो पाकिस्तान को बचा लेता है वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन चीन को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत की दहाड़ पूरे यूनाइटेड नेशन में गूंज रही है और अब जब भारत अपनी पर आ चुका है तो यूनाइटेड नेशन की ईंट से ईंट बचते देर नहीं लगेगी। और अब यूनाइटेड नेशन को भी ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई है कि अगर उसने इस बात को टालने की कोशिश की तो उसके अस्तित्व पर संकट आ सकता है, क्योंकि ये वो भारत है जो अपना हक लेना भी जानता है और दूसरों को सबक सिखाना भी जानता है। आपको क्या लगता है कि क्या अब यूनाइटेड नेशन को समझ आ चुका होगा कि भारत से दुश्मनी उसे कितनी महंगी पड़ सकती है, और क्या सुरक्षा परिषद ने भारत को वीटो पावर देने पर कोई फैसला किया होगा या कर पाएगा, या फिर यूनाइटेड नेशन इसी प्रकार से चलता रहेगा और अंत में भारत यूनाइटेड नेशन को छोड़कर अलग हो जाएगा। आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।